देखिए, अब इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार सारे जो मुकाबले हैं वो टफ रहे। अम्बाला भी हम बहुत कम वोट से हारे हैं, कोई इतना बड़ा हार का नहीं है। और हम रादौर में हम लीड में रहे हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर बात करें। लाडवा में हम लीड में रहे हैं। लाडवा मैंने खुद 125 गांव के करीब मैंने गया हूं, मैं चुनाव में कैंडिडेट के साथ भी गए और उसके अलग भी मैंने जितने कार्यक्रम थे मेरे। और मैं आपको बजे की बात में बताऊं, 90% उन गांवों में हम जीते हैं। और उसके बाद थानेश्वर में हमारे पास लीड है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, दिया है। कंपटीशन राजनीति में होता है, स्वाभाविक बात है। वो इतना बड़ा इशू नहीं है कि किसी भी तरह से कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हाँ एक तरफा जैसे चुनाव जिसको हम बोलते हैं, ऐसा नहीं था। जनता जनार्दन है। अब उन्होंने हमारे को जहां जहां आशीर्वाद दिया है, अब 43 सीटों पे हम प्रदेश में जीते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात का असर पड़ेगा। और जिस तरह का वातावरण अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में चल रहा है, वो बड़ा मजे का एक तरह से है। अब जिस दिन से चुनाव हारे सुशील गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा जी हमने तो 90 की 90 सीटों पे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना। हमें पता था इस गठबंधन का क्या आगे भविष्य होगा, ये पता था, क्योंकि ऑलरेडी ये पंजाब में बिखरे हुए थे। कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी। तो हरियाणा में कैसे हो सकता है? तो हरियाणा में ऐसा बयान आना, तो इनके कांग्रेस के जो लीडर इतने लगे हुए थे इनके साथ, उनके लिए बहुत गलत एक तरह से संदेश गया। कुमार ढांडा कहते हैं कि जो कांग्रेस के बड़े नेता अरोड़ा है, अशोक अरोड़ा है, दिलीप सिंह सुरजेवाला है, रादौर से विधायक हैं, उन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने हराया। लाडवा से विधायक उन्होंने हराया। देखिए, अनुराग ढांडा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने उनको सुना है। उनकी बात में दम तो है। जितने कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जिनका नाम आप लोगों ने लिया, उनके क्षेत्रों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता है वो हारा है, हमारा उम्मीदवार बना है। आप बिशन लाल सैनी रादौर में देख लें, वहां हमें लीड है। मेवा सिंह लाडवा में एमएलए हैं, वहां हमारे को लीड है। थानेश्वर में हमारे को लीड है, 100 करोड़ यहाँ पर है। रणदीप सुरजेवाला कैथल में, वहां हमारे को लीड है लगभग 20,000 की। तो बात तो उनकी ठीक है। हमें पता था इस गठबंधन का इनका क्या असर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक तरह से कोई गठबंधन नहीं था, ये एक तरह से इनका आपसी एक ऐसा तालमेल था जो मजबूरी का, जिसको हम बोलते हैं, मजबूरी थी इनकी। इस मजबूरी के तहत कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और इनका बेचारापन, जो मैं इतने बड़े बड़े अपने आप में कांग्रेस के लीडर समझते हैं, अब इनका ये बेचारापन सामने आ रहा है कि एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने हमारे को वोट नहीं दी। इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र के लिए खराब बात कि आगे से आम आदमी पार्टी के साथ क्या ये कांग्रेस क्या कभी गठबंधन करेगी? अगर गठबंधन करेगी तो क्या सोच भी पाएगी गठबंधन करना कि ऐसी पार्टी के साथ जुम्मा जुम्मा 4 दिन आपको हारे हुए नहीं हुए, और आज अभी से आप एक दूसरे के ऊपर दोष आरोपण करने लग गए हो, तो इसका मतलब आप दोनों के मन में पाप था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी हमारे केंद्र में बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। दुमंती जैसे विधानसभा चुनाव होने जा रही हैं और इस चुनाव में भी आपने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है, तभी लाडवा से अच्छी लीड मिली है। तो विधानसभा चुनाव में उम्मीद कर सकते हैं कि दुमंत सिंह भाजपा के टिकट पर लाडवा विधानसभा में चुनाव लड़ते दिखाई देंगे? देखिए, मैं 2000 के करीब सक्रिय राजनीति में हूं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुझे आगे बढ़ाया और जिन जिन पदों पर मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई, मैंने उनको बखूबी निभाया है। जिलाध्यक्ष रहा मैं 11 से लेकर 15 तक। मेरे कार्यकाल में 3 एमएलए सांसद यहां से चुने गए और उसके बाद सरस्वती बोर्ड का मुझे अब जिम्मेवारी मिली है। उसके बीच में बहुत सारे पद रहे हैं। जिन पदों पे मैं रहा हूं, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, मैंने उनका दायित्व बहुत मन से निभाया है। मैंने उनको एक तरह से, ऐसे नहीं है कि मैंने दायित्व ले लिया और मैं बैठ गया। मतलब एक देसी उसमें अगर बात करें तो हमने बहुत मेहनत करके काम पार्टी का आगे बढ़ाया है। और पार्टी अगर लाडवा से मुझे चुनाव लड़ाती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूं। राजनीति में आदमी आता ही इसलिए है कि वो चुनाव कहीं ना कहीं लड़ता ही है। तो मेरी इच्छा है कि मैं वहां से तैयारी भी कर रहा हूं और अब की बार हमने मेहनत भी सारी टीम ने की है। बाकी टिकटों का जो काम है वो केंद्रीय नेतृत्व, वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। उसमें किस कार्यकर्ता की पार्टी और संगठन कहां ड्यूटी लगती है, ये ऊपर का हमारा नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारा काम पार्टी के काम को, संगठन के काम को आगे बढ़ाना है, सेवा भाव से बढ़ाना है। इस उद्देश्य को लेकर हम काम करते हैं।